श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही खड़े रहें। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गुजरते हो तो उठने का प्रयास भी करो, लड़े, पूरी वफादारी से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब उस श्री कृष्ण पर छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सबसे जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन की प्रकाष्ठा करें। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, बल्कि वर्तमान में जियो। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कभी भी निर्णय मत लीजिए। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। अहंकार में डूबा इंसान को न तो दुख की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की कभी भी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो और तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख को अंत कर सकता है। अगर परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा भी अवसर दिया है तो सुधार लाओ, क्योंकि गलतियां हर बार माफ़ नहीं होती। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य के हृदय में पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। हम वह है जो हम सोचते हैं। हमारा हृदय हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों को दुनिया के हिसाब से नहीं, बल्कि उस श्री कृष्ण के हिसाब से बनाओ। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये कोई भी सही से नहीं जानता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में साथ छोड़ ही देते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी भी कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकता। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो सोच समझ कर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल एक न एक दिन मिलता जरूर है। मैंने सबको हीरा बनाया है, केवल फर्क इतना है कि जो घिसेगा बस वही चमका जाएगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से आप कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भरोसा दूसरों पर रखोगे तो गम ही मिलेगा, भरोसा खुद पर रखो, देख लेना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हमारे अंदर ही हैं। हम जिनका प्रयोग अधिक करते हैं वो निखर कर हमेशा बाहर आता है। ये बात हमेशा याद रखना। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता अगर हम करेंगे तो हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता है। अहंकार मन को खा जाता है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। ज़िंदगी में जो भी करना है खुद के दम पर करना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे कभी भी नाव पार नहीं चलती। जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता ही रहता है और जाता ही रहता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर बाकी सब तुम उस श्री कृष्ण में छोड़ दो, वो सब देख लेगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब श्री कृष्ण कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देते हैं। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उसी व्यक्ति का विश्वास किसी परिस्थिति में तोड़ते नहीं है। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्र और सत्य। जब इंसान बिना छवि के कोई ताला नहीं बनता, वह भी फिर श्री कृष्ण ऐसी समस्याओं का निर्माण कभी भी करते ही नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे और खुलकर जिए। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से और खुद अंदर से हार जाता है। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस होता है, याद रखना सबसे नफरत का पात्र भी वही ज़्यादा होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में लोग आपको महत्व देने और कोई रिश्ता नहीं जानने की कोशिश करते हैं। दूसरों को पीड़ा देख कर जो व्यक्ति सच में निराश हो जाए, याद रखना वो भी श्री कृष्ण का एक भक्त ही होता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप
अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करे, देखना वो आपका परिचय खुद ब खुद देगा ही। समय जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बदलता ज़रूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में सब आपका साथ छोड़ दे। किसी को अपना बना लेना नहीं, खुद किसी का बन जाना भी एक प्रेम है। किसी से प्रेम पाना भाग्य की बात है, परंतु किसी से आप प्रेम करते हैं उसका प्रेम पाना सौभाग्य की बात है। हर कोई कहता है पत्नी सिर्फ तकलीफ़ देती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा तकलीफ़ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन को बहुत सुंदर तरीके से लिख कर दिखाएंगे। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, ये आपका कर्म अवश्य लौटाता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले की तरह ही होता है जो आपको हीरा बना देता है, और ईश्वर रंग की तरह होता है जो एक पल में आपको राजा बना देता है। एक व्यक्ति कठिनाई के कारण अकेला हो जाता है, लेकिन केवल कठिनाई आने पर अकेला व्यक्ति मजबूर होना सीख जाता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों का निर्धारण करती है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा होगा। हम क्यों किसी का बुरा चाहकर अपना कर्म खराब करें। जिस प्रेम में प्रमाद देना पड़े वह प्रेम नहीं, प्रेम को प्रमाद नहीं समझने की ज़रूरत होती है। हे अर्जुन, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो हमेशा मुझे स्मरण करते हैं और याद करते हैं। जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाओ। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, कृष्ण को प्रभावित करो, क्योंकि वो आपके सारे प्रमाण को प्रमाणित कर सकता है। जीवन में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में कमियां खोजते हैं, क्योंकि कमियां कभी भी इंसान में होती नहीं। जो रिश्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उससे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इंसान कहता है, हे भगवान तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उसी वक्त देना चाहता हूँ। हर समय का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से विचार करें तो। यदि आपको किसी रिश्ते से निराशा मिलती है तो कृष्ण के साथ रिश्ता बनाएं, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करना किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह पर जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस लौट कर आती हैं। परेशानियों में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे अपना साथ भी दें, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन कभी भी साथ गलत नहीं हो सकता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी भी छोटा महसूस ना होने दे। अपने माता पिता को अपने से अज्ञानी समझना यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। सांप घर में दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पे दिखाई दे तो लोग दूध पिलाते हैं। लोगों का सम्मान आप निर्भर नहीं करते बल्कि उसका स्थान निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है। कमज़ोर तब रुक जाते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुक जाते हैं जब वो जीत जाते हैं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण को हो। यदि आपको किसी रिश्ते से निराशा मिलती है तो आप कृष्ण के साथ रिश्ता बनाएं, आपको जीवन में कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उससे ने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर कर देता है। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन को सबसे सुंदर कहानी लिखकर दिखाएगा। प्रयास आखिरी सांस तक करना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य का हो या फिर अनुभव का। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर आराम से पहुंचा ही देता है, चाहे वो हाथ
श्री कृष्ण ने ही क्यों न रखा हो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को हमेशा छोड़ दिया जाता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर ही लगाना होता है। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीवन का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो हर वक्त बदलती रहती है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा कभी भी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान अपने अंदर जगाओ और कुछ ऐसा करके दिखाओ जैसा लोगों ने आपके प्रति सोचा भी ना हो। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से सारा संसार बना हुआ है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहीं दगे की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही इंसान दिक्कत में आ जाता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश करते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों में नियमित दूरियां बनाए रखो, वरना अनियमित दूरियां इंसान को दूर कर देती हैं। मनुष्य को अपने विश्वास से निर्मित होना चाहिए, दूसरों के विश्वास पर नहीं, क्योंकि दूसरों का विश्वास ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत नकारात्मक लोगों से हो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं बल्कि करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा को कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो ही जाएगा। लेकिन याद रखना, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते तब बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान है जो सिर्फ पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, बल्कि चिंता हमारी है, हमारे प्राणों की, जो लोग इसे भी छीन लेना चाहते हैं। जीवन में वाणी को समय से अच्छा बनाना चाहिए, वरना वाणी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, यह विरह से बढ़कर है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला, कभी मुरलीधर, कभी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी की साड़ी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है मैंने, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपसे प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, यानी कभी भी सत्य नहीं कर सकते। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क एक कहानी है जो अधूरी होकर भी पूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही शब्द का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं, बारीकी रेशमी धागों की तरह कारीगिरी करनी पड़ती है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है जो लोक परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, बनना है तो बाहर से अच्छा बनो, अंदर से तो आप जानते ही हो कि आप कैसे हो। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजो, उससे दूर मत भागो, क्योंकि दूर भागोगे तो समस्या बढ़ेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तेरे जरा से दूर जाने पर सारा साथ छोटा छोटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, ये ज़िंदगी अधूरा टूटा सा लगता है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इनमें से माँ बाप का प्यार भी एक है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि दुनिया एक पाठशाला है तो ईश्वर उसके गुरु है, इस बात को हमेशा याद रखें। जहाँ विश्वास है वहाँ कभी भी सबूत लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस उसको खुद पर विश्वास होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, हम सब कान्हा के हैं और कान्हा के ही सहारे हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से भी आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें रखनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन
हमारा मन राधा कृष्ण को याद करेगा, उनमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन हमारी सारी परेशानियां एक ब एक खत्म हो जाएगी। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और सब कुछ श्री कृष्ण राधे राधे है। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दुष्ट लोग अगर समझाने के पात्र होते तो समझ जाते हैं, लेकिन यकीन मानो अगर लोग समझते नहीं तो महाभारत होती नहीं।